हमें एक आधिकारिक संदेश आया है जिसमें ये बताया गया है कि 20 हमारे जो सैनिक हैं उनके निधन की पुष्टि हो रही है और हो सकता है कि ये जो संख्या है ये बढ़ जाए। हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं कि असल में ये पूरा वाक़या क्या रहा, मामला क्या था। ये है गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 PP14 यानी पेट्रोल पॉइंट 14 हमारा जो बेस है आर्मी का, वो ये बेस है। चाइना ने जो मीटिंग हुई थी 6 जून को कोर कमांडर्स की, उसमें वायदा किया था कि उनकी जो सेना का टुकड़ी है, जो कि ये जो सड़क बनी है उससे आते हुए ये PP14 पे आ गए थे, ये सैनिक वापस जाएंगे। और यही चेक करने के लिए कल शाम में भारतीय सेना की एक टुकड़ी निकली ये देखने के लिए कि लोग वापस गए हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वापस जाएंगे, उसको वेरीफाई करने के लिए गए। तो जब ये वेरिफिकेशन पार्टी पहुंची तब पता चला कि चाइनीज़ आर्मी तो अभी भी यहीं पे है। और जब पूछा गया कि आपने बोला था कि आप वापस जाओगे तो क्यों नहीं गए, उस टाइम पे चाइना काफ़ी वायलेंटली उन्होंने जवाब दिया और हमारी बहुत छोटी सी टुकड़ी गई थी और उस पर हमला हो गया। और साथ ही साथ जैसे ही ये हुआ तो पीछे जो दूसरी पार्टी थी उसको आगे बुलाया गया और वो बड़ी तादाद में आए। और उसके बाद ये बहुत ही, मैं एक मैप आगे जाके दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत ही नैरो, बहुत ही तंग ये वैली है, रिवर वैली है। ये है गलवान नदी, नीली जो लकीर है गलवान नदी है, ये श्योक नदी है, ये इसका संगम का इलाका है। यहाँ से होके गुजरती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन और भारत की इस वक्त की, हालांकि ऑफिशियली डिज़ाइन तो नहीं है लेकिन ये एक सीमा है। और चाइनीज़ आर्मी ने वादा किया था कि वो पीछे जाएंगे, चूंकि ये पीछे नहीं गए। जब भारत की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी ऊपर पहुंची तो देखा कि यहाँ पर चाइनीज़ अभी भी हैं। और उस दौरान जब पूछा गया कि भाई आपने वापस जाना था, आपने प्रॉमिस किया था, वो नहीं गए, उस टाइम पे वायलेंस हो गया। उनके पास बार्ब्ड वायर्स थे, उनके पास जो स्टिक्स थी, उसको लेके काफ़ी 4 घंटे तक ये लड़ाई चलती रही। और उसमें क्या हुआ, धक्का मुक्की में अगर आप देखें तो ये पहाड़ी इलाका है, धक्का मुक्की में जो कुछ सैनिक हैं वो भारतीय सेना के भी और साथ ही साथ चाइनीज़ आर्मी के भी, वो गिर गए। हालांकि हिंदुस्तान की सेना ने कुछ छिपाया नहीं, ये माना कि हमें लॉस हुई। चाइनीज़ आर्मी ने अभी अपने जो कैजुअल्टी फिगर्स हैं उनको रिवील नहीं किया है। हालांकि काफ़ी ऊंचाई से जो सैनिक हैं वो पानी में नदी की तरफ गिरे हैं। और चाइनीज़ ने जब सुबह 7:30 बजे फ़ोन किया, उनको आशंका थी कि उनके कुछ सैनिक ये इस नदी के साथ साथ भारत की तरफ बह के चले गए होंगे, तो उस वजह से सुबह सुबह ये फ़ोन कॉल आया। एग्जैक्टली अब कौन गिरे, कितने गिरे, आप वापस आते हैं, आप पूरी शिनाख्त करते हैं, आप काउंट करते हैं कि कितने लोग हैं, कितनी बॉडीज़ मिसिंग हैं। उस दौरान जब इसी वजह से 3 तो कन्फर्म थे, 3 की कन्फर्म बॉडी आपको दिख रही थी, कुछ बॉडीज़ नदी में, जो कि गलवान नदी है, गिर गई। गलवान असल में एक लद्दाखी ट्रेडर थे जो कि ब्रिटिश जो अफसर थे उनके साथ ट्रेडिंग करने शिनजियांग के इलाके में जाया करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से इस नदी का नाम गलवान पड़ा। ये वो इलाका है जो कि काराकोरम के उस पार पड़ता है, दौलत बेग ओडी के उस पार काराकोरम पास पड़ता है, वहाँ पे जाया करते थे। और जब ये धक्का मुक्की इस इलाके में हुई, कुछ जो बॉडीज़ हैं वो नदी में गिर गई, उसकी काउंटिंग चल रही थी। कुछ हमारे सैनिक घायल थे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ITBP भी है और भारतीय सेना भी है, तो पोस्ट है ITBP और भारतीय सेना भी। बदमाशी चीन इसमें यह कर रहा है, जो कि दर्शकों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि एक तो 2016 तक इन्होंने यहाँ पर अपनी पक्की सड़क बना ली, जो कि एकदम पक्की, जैसे हम लोग ताल लगी हुई सड़क है, उसके आगे इनका कच्चा रास्ता था। उस कच्चे रास्ते के जरिए ये उनका मेन पोस्ट है, चीनी सेना का हुएतान बेस है। उसके आगे के इनके 2 ये पोस्ट हैं जहाँ पर इस हेडक्वार्टर से आर्मी आया करती है। इन्होंने क्या किया, अप्रैल के एंड में और मई के शुरू में अपने सैनिकों को यहाँ पे भेज दिया। अब साधारण तौर पे यहाँ पे आते हैं सैनिक, हमारे भी उनके भी, वो गश्त लगा के वापस चले जाते हैं। इस दफ़ा फ़र्क क्या था कि वो आके यहाँ पे आके बैठ गए, जो कि साधारण तौर पे नहीं होता, गश्त लग के ये लोग वापस जाते हैं। अब इंडिया को डिसएडवांटेज ये है कि हमारी एक तो जो बीते दशकों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, वो बहुत धीमी रफ्तार से बनी। ये DSDBO जो रोड है, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये बहुत अहम है क्योंकि बहुत हद तक आप देखें ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल जाती है। तो हमने कह दिया है कि ये सड़क हमारे लिए अहम है और हम इसके आगे एक एक्सटेंशन बना रहे थे ताकि हमारे अधिकारी इस पोस्ट से चाइनीज़ पोस्ट तक, या जो PP14 है, हम लोग सड़क के रास्ते पहुंचे। वरना ये 8 किलोमीटर, मैप पे छोटा दिखता है, 8 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ आते आते काफ़ी वक्त लग जाता है। और चाइनीज़ बदमाशी ये कर रहे हैं कि हमें सड़क बनाने नहीं दे रहे।